डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो में मैं डॉक्टर विरल पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी काव्य के खंड 3 की इकाई 11 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई के अंतर्गत हम निराला जी के जीवन परिचय, उनकी कृतियों, उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। साथ ही उनके द्वारा रचित एवं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित कविता वरदे वीणा वादिनी वरदे और राजे ने अपनी रखवाली की, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, छायावाद के प्रमुख कवि महाप्राण निराला का जन्म सन 1896 की बसंत पंचमी को महिषादल, जो कि मेदिनीपुर जिला बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। वे महिषादल में राज कर्मचारी थे और यही कारण था कि बचपन से ही निराला जी का पालन पोषण शिक्षा आदि राजपुत्रों के साथ ही संपन्न हुई। 3 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। मां के स्नेह व ममता से वंचित बालक प्रारंभ से ही कष्टों को झेलने का आदी हो गया था। यही कारण है कि वे स्वभाव से आत्मनिर्भर व विपत्तियों का सामना करने वाले थे, संघर्ष करने वाले थे। उनके पिता राम सहाय जी स्वभाव से रुक्ष व कठोर थे। उनकी प्रकृति अधिकार तथा अनुशासन रखने की थी। अतः मातृविहीन पुत्र को अधिकांशतः पिता के क्रोध का सामना करना पड़ता था। मित्रों, स्वयं निराला जी कहते हैं कि मारते वक्त पिताजी इतने तन्मय हो जाते थे कि भूल जाते थे कि वे 2 विवाह के बाद पाए हुए इकलौते पुत्र को मार रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि निराला के व्यक्तित्व में निर्भीकता और उद्दंडता कूट कूट कर भरी हुई थी। श्मशान और नगर में वह पूर्ण स्वच्छंदता से विचरण करते थे। ऐसे निराला जी का जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की एक निम्न जाति में हुआ था, जिसे हीन दृष्टि से देखा जाता था। जातिगत हीनता की जो भावना थी, यही भावना उनकी विद्रोह वृत्ति को जागृत करने में सहायक हुई। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह सुंदर व गुणवती कन्या मनोहरा देवी के साथ हुआ। विवाह के बाद अपनी विदुषी पत्नी और सरस्वती पत्रिका की प्रतियों के द्वारा हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। मित्रों, निराला जी मूलतः बंगाली भाषा के कवि थे। हिंदी का कवि बनाने में उनकी पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 21 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी पत्नी का देहावसान हो जाता है। इस घटना ने उनकी लौकिक श्रृंगार की भावना को दिव्य श्रृंगार की ओर प्रेरित किया। जूही की कली जो रचना है वह इसी का परिणाम है। परिवारजनों की आकस्मिक मृत्यु ने उन्हें आर्थिक संकट की ओर धकेला, तो पुत्री भी अल्पायु में ही देवधाम चल बसी। पारिवारिक विपत्तियों के अलावा साहित्य के क्षेत्र में भी वे आलोचना के शिकार होते रहे।
मित्रों, उनके छंदों का कैंचुआ छंद, रबड़ छंद आदि कहकर उपहास किया गया। कुल मिलाकर वे आजीवन दुख सहते रहे। निराला के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव समन्वय के संपादन काल में स्वामी विवेकानंद व रामकृष्ण परमहंस के विचारों का पड़ा। हिंदी साहित्य के ऐसे अद्वितीय साहित्यकार निराला जी का निधन 15 अक्टूबर सन 1971 को प्रयाग में हुआ। उनकी रचनाओं की यदि हम बात करें तो संघर्षशील एवं प्रतिभाशाली कवि निराला जी ने कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, आलोचना आदि विविध क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई है। किंतु हिंदी साहित्य में उनकी पहचान एक कवि के रूप में बनी। आइए मित्रों, अब हम निराला के रचना संसार पर एक दृष्टि करते हैं। उनके उपन्यासों में अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे आदि प्रमुख हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो लीली, देवी, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी आदि प्रमुख हैं। प्रमुख निबंध संग्रहों की यदि हम बात करें तो प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक संग्रह आदि उल्लेखनीय है। रेखा चित्रों में देवी, बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट आदि का नाम हम ले सकते हैं। मित्रों, आगे देखते हैं उनके प्रमुख काव्य संग्रहों को, जिसमें अनामिका 1923 ईस्वी में, परिमल 1930 ईस्वी में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला, नए पत्ते ये दोनों 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज ये भी 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एक सांध्य कांकली भी इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा उन्होंने समन्वय, मतवाला आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। मित्रों, उनकी रचनाओं को जानने के बाद अब हम देखते हैं उनकी काव्यगत विशेषताओं को। उनकी काव्यगत विशेषताओं में सबसे पहले आती हैं देश प्रेम की भावना। कवि निराला माता सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे माँ, देश को ऐसा वरदान दे कि चारों ओर स्वतंत्रता की गूंज सुनाई पड़े। चूंकि वह समय ऐसा था, भारत का नवनिर्माण हो। वे कहते हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। प्रकृति चित्रण भी निराला के काव्य की प्रमुख विशेषता है, और हो भी क्यों नहीं, ये तो छायावादी कवियों की अपनी एक पहचान है। फिर निराला उससे कैसे अछूते रह जाते। भारत देश का सुंदर चित्र अपनी कविता में प्रकृति के माध्यम से उन्होंने खींचा है। एक उदाहरण देखें तो तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। जन जागरण के स्वर भी निराला जी के काव्य में दिखाई पड़ते हैं। जनमानस को जगाने और उनमें आत्मविश्वास भरने का कार्य भी निराला जी ने बखूबी निभाया। प्रभात बेला के माध्यम से जागरण का आह्वान करते हुए कवि कहते हैं, जागो फिर एक बार प्यारे, जगाते हुए हारे सब तारे। अरुण पंख तरुण किरण, खड़ी खोलती हैं द्वार। प्रगति चेतना की अगर बात करें तो छायावादी कवि होने के साथ साथ निराला प्रगतिवादी कवि भी हैं।
क्योंकि प्रगतिवाद के समस्त तत्व उनके साहित्य में छायावाद के उत्तरार्ध के समय की रचनाओं में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें चाहे रूढ़ि विरोध हो, चाहे क्रांति या विद्रोह की भावना हो, चाहे नारी चेतना की बात हो, चाहे साम्यवाद की बात हो, शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना हो, वेदना और निराशा आदि आदि सारे भाव जो हैं उनमें दिखाई देते हैं। उदाहरण में देखें तो वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। इसके अलावा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौर में निराला के काव्य में विद्रोह के तीव्र स्वर भी सुनाई पड़ते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शोषण और परंपरागत रूढ़ियों का विरोध कवि की कविता का मूल भाव है। काव्य भाषा की अगर बात करते हैं तो छायावादी युग में भाषा के अंतर्गत कोमलता, नवीन शब्दों की मधुरता, नवीन शब्दों की मधुर योजना, प्रगतिगत प्रतीकों का प्रयोग, लाक्षणिकता, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता आदि विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा काव्य के रूपों की चर्चा अगर हम करते हैं तो निराला ने खंड काव्य, गीति काव्य, तुकांत, अतुकांत, गेयात्मक, दीर्घ एवं लघु काव्य जैसे कई काव्य रूपों का अभिनव प्रयोग किया है। मित्रों, इस प्रकार निराला आधुनिक हिंदी साहित्य में स्वच्छंद, निडर, विद्रोही और क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। निराला मनुष्य मन की श्रेष्ठ रचना काव्य को मानते थे। वे काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। उनका मानना था कि यदि भावों की अभिव्यक्ति सहजता से करनी है तो उसको छंदों के बंधनों से मुक्त करना होगा। वे खड़ी बोली हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानते हैं। कवि समस्त सृष्टि पर ईश्वर की दृष्टि स्वीकार करते हैं। उनकी यह भावना ईश्वर के प्रति आस्था को भी मुखरित करती है और ईश्वर के प्रति आस्था को मुखरित करने वाले गीतों में उनकी यह भावना झलकती है, जिनमें गीतिका, अनामिका, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि में ईश्वरीय आस्तिक चेतना के स्पष्ट दर्शन होते हैं। मां के समर्पण के भाव भी उनके लघु गीतों में देखने को मिलते हैं। वे जननी को विश्व चेतना का प्रतीक मानते हैं। यह जननी मां मातृभाषा हिंदी है। उनके साहित्य में सामाजिक यथार्थ, आर्थिक पीड़ा, नारी चित्रण, राष्ट्रीयता का स्वर आदि एक साथ परिलक्षित होते हैं। उन्होंने कई व्यंग्यात्मक कविताएं भी लिखी। इस प्रकार निराला ने भाव एवं शिल्प दोनों दृष्टि से हिंदी साहित्य में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। हिंदी काव्य को अनेक नए रूप देने का महत्वपूर्ण कार्य भी निराला जी ने ही संपन्न किया है। अब देखते हैं उनकी कविता वरदे वीणा वादिनी वरदे। काव्यपाठ और विश्लेषण करेंगे। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग जग कर दे, नवगति नवलय
ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, नव पर नव स्वर दे। मित्रों, यह कविता निराला की प्रतिनिधि कविताओं में से एक है। यह भक्ति गीतों में भी प्रचलित है। प्रस्तुत कविता में वीणा वादिनी माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं कि हे माँ, ऐसा वर दे कि मैं राष्ट्रीय जागरण के गीत गा सकूं। कवि आगे कहते हैं, हे माँ, मनुष्य मन को अज्ञानता के अंधकार से मुक्त कर दे, अंधकार से मुक्त करके उसमें ज्ञान का प्रकाश प्रवाहित कर दो। हृदय में व्याप्त कलुषता के साथ साथ संपूर्ण जगत को अंधकार से दूर कर दो, संपूर्ण जगत को प्रकाशमान कर दो। प्रस्तुत कविता उस समय लिखी गई थी जब सारे देश में आज़ादी की लहर चल रही थी। ऐसे माहौल में लिखी गई इस कविता में नवीन गति, नवीन लय, नवीन ताल, नवीन छंद की बात करते हुए कवि संदेश देता है कि स्वाधीनता का स्वर और अधिक तीव्र हो जाए, जिससे कि आकाश रूपी इस राष्ट्र में पक्षी रूपी मनुष्यों को पंख रूपी आज़ादी, पक्षी रूपी मनुष्यों को पंख रूपी आज़ादी मिले। चारों दिशाओं में स्वतंत्रता का नव उद्घोष हो। मित्रों, प्रस्तुत कविता ओज, प्रेरणामयी, राष्ट्रीय जनजीवन में शक्ति, उमंग का संचार करती है। कवि निराला इसके माध्यम से हमारे देश के लिए प्रेम और स्वतंत्रता का अमर वरदान मांगते हैं। वे समस्त विश्व से अज्ञान के अंधकार को दूर करने की बात करते हैं। अभेद दर्शन एवं भावात्मक एकता के गुंजन से सामाजिक विषमता के भाव समाप्त हो, ऐसी प्रार्थना कवि माँ सरस्वती से करते हैं, माँ भारती से करते हैं, वीणादायिनी से करते हैं। मित्रों, उनकी दूसरी कविता है राजे ने अपनी रखवाली की। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले, जनता पर जादू चला राजे के समाज का। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ। लोहा बजा, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदियां बही। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। मित्रों, कितनी सुंदर कविता है। प्रस्तुत कविता राज व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कवि कहते हैं, प्रस्तुत कविता में राज व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कवि कहते हैं कि राजा की चिंता का मूल कारण है उसका शासन। शासन कैसे चलाया जाए, अर्थात या तो वह जनता को दबाकर चलाना चाहता है या जनता को डरा धमका कर शासन करना चाहता है। इसके अलावा या क्या करेगा, या तो अतिरिक्त फौज रखने की जरूरत पड़ सकती है, साथ ही साथ
वह लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अगर ऐसा करता है तो लंबे समय तक टिकना मुश्किल है। दूसरी, शांति से शासन करना। इसके लिए वह जनता को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े आयोजन करता है, जिससे जनता की नजरों में उसकी एक आदर्श छवि बन जाए। राज करने के दो तरीके हैं, या तो डरा धमकाकर या फिर जनता को शांति से शासन करें। यही बात इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार एक राजा, एक नेता जनता का शोषण करता है और जनता चुपचाप सब कुछ आंख कान मूंद कर देखती रहती है। राजा अपनी रखवाली के लिए, अर्थात अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़े बड़े किले बनवाता है, बड़े बड़े किले बनवाता है। सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी फौजें रखता है। अपनी राज व्यवस्था को चलाने के लिए सामंतों को रखता है। अब उन सामंतों में कुछ सामंत जो हैं खुद की स्वार्थ सिद्धि हेतु चापलूसी करने में लगे रहते हैं। धर्म के नाम पर वर्ण व्यवस्था का चक्कर चलाकर ब्राह्मणों ने भी लोगों को पोथियों एवं कथाओं से आवृत कर रखा है, पोथियों और कथाओं में बांध रखा है कि उधर तो सामंतगण अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, इधर ब्राह्मणगण। प्रजा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राजाओं ने कवियों से प्रशस्ति गीत भी गवाए, लेखकों ने लेख लिखे, इतिहासकारों ने राजाओं के मन मुताबिक इतिहास के पन्ने तैयार किए। रीतिकाल में हमने देखा था ना, राजा की प्रशंसा में कवि लोग लेख लिखते हैं, रचनाएं करते हैं, साहित्य लिखते हैं। नाट्यकारों ने नाटक लिखे और रंगमंच पर प्रस्तुत किए। कुल मिलाकर यूं कहें कि समस्त कार्य राजा की इच्छा अनुसार चलता रहा। आम नारियों के लिए रानियां आदर्श बनी हुई थी। राजा अर्थात नेता अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाता है। आम जनता मारी जाती है, कुछ नहीं कर पाती सिवाय आंख कान मूंद कर चुपचाप उस खून खराबे को देखने के। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश की परिस्थितियों पर यदि एक नजर करें तो आज भी ये कविता उतनी ही खरी उतरती है जैसा जब इस कविता की रचना हुई थी। मित्रों, इन दोनों कविताओं के अध्ययन के बाद हम कुछ प्रश्नों पर आते हैं कि निराला जी की साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं। राजे ने अपनी रखवाली की कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है और कौन सा यथार्थ उस कविता के अंदर छुपा हुआ है। वरदे वीणा वादिनी में वरदे वीणा वादिनी वरदे कविता में कविता का मूल संदेश क्या है। इसके अलावा आप चाहें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य कविताओं का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिनमें चाहे वो छायावादी कविताएं हैं, चाहे वो प्रगतिवादी स्वर लिए हुए कविता हो। प्रगतिवादी स्वर लिए हुए कविताओं में उनकी कुकुरमुत्ता, वह तोड़ती पत्थर अत्यंत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं, तो आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, अभ्यास के लिए आप निराला का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, निराला का जीवन परिचय आदि आदि आप एक बार पुनः देखें। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः